मतलब भारत अगर पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार करता है तो उसमें नई बात किया है, इसमें अनहोनी किया है, ठीक है। तो ये मामूल है। अगर वो 2007-8 में 6-7 में ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आगे पाकिस्तान के साथ 1 साल 1.5 साल के बाद नहीं खेलना है, तो आज 2025 में बैठ के मेरे लिए कौन सी नई चीज़ है? मेरे लिए तो चीज़ें रिप्ले हो रही हैं, हाईलाइट्स देख रहा हूँ, ठीक है। इसलिए वो WCL में खेलते हैं नहीं खेलते हैं फ़र्क ही नहीं पड़ता। इसलिए वो एशिया कप में अगर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं है। हो सकता है उन लोगों के लिए नई बात हो जिन्होंने अभी अभी क्रिकेट खेलनी शुरू किया या अभी अभी देखने शुरू किया, या उन्होंने नरेंद्र मोदी का ये वाला चेहरा अभी अभी उनको नजर आया, इससे पहले नजर नहीं आ रहा था। तो इसमें कौन सी कोई नई बात है? जी शाहिद अफरीदी की वजह से हमने खेल रहे हैं, उसकी सारी जिंदगी तो खेलते रहे। पर एशिया कप के हवाले से तो कोई सख्त मौकिफ की बात हो ही नहीं रही ना। जब वो कर भी लें, जब सवेरा अगर वो कर चारों तरफ से मच रहा है, वो कर लेते हैं, अगर वो कर लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? करना होता तो अब तक कर चुके होते ना। कोई चीज आई नहीं सामने। WCL में एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया है। ये सेमीफाइनल है, जाहिर है जब ग्रुप स्टेज में मना किया है और रीजन ये दिया है कि सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, तो अब किस मुंह से भारतीय टीम जो है वो ये वाला मैच खेलती। जो सूरत हाल है वो कल से वाजे होना शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत जो है वो मैच नहीं खेलेगा, क्योंकि गुज़श्ता रोज जो स्पॉन्सर्स थे मेन इस लीग के वो पुल आउट हो गए थे। और पिछले मैच में भी जब भारतीय प्लेयर्स ने इनकार किया था, उसके बाद जब पाकिस्तान का मैच था लीड्स में, तो पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से सवाल किया गया था जो भारतीय प्लेयर्स थे कि अगर आपका सेमीफाइनल हो जाता है पाकिस्तान के साथ तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने बड़ी नफरत का इजहार किया था। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि क्रिकेट जैसे इतने प्रेस्टीज खेल में इतनी जो नफरत है भारतीय खिलाड़ियों की पाकिस्तान के खिलाफ, वो बहुत ज्यादा अफसोसनाक है। अगर हम देखें जहां पर भारत ये मौकफ तो जाहिर कर रहा है, क्योंकि अब हारे इतना है तो वो अवाम के दिल में कोई एक सॉफ्ट कॉर्नर रखने के लिए उन्हें कोई ना कोई मौकफ तो देना ही है। तो वो ये इस चीज़ को लेकर अभी तक चल रहा है कि पाकिस्तान के साथ हमें नहीं खेलना है। इनका बिहेवियर क्या है? जिस तरह से हमने हरभजन जी को भी देखा, वो भी जाकर वहाँ पर खाने तो खा रहे हैं, अपना एक एंजॉय तो कर रहे हैं। वो उनको कोई एज सच कोई नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान से कोई बहुत ज़्यादा कोई मसाइल है, उनको ज़ाहिरी तौर पर हैं, लेकिन क्या आउट ऑफ द कैमरा भी कोई रंजिशें नज़र आ रही हैं? ऑफ द फील्ड प्लेयर इंटरैक्शन कोई दिख रही है कि नहीं? देखिए, ऑफ द कैमरा मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तानी जब टीम कल मैच खेल के हटी थी, उसके बाद इंडियन टीम आ रही थी। मैंने कल वीडियो बेस पे किया, बिल्कुल करीब से गुजरे हैं, यूं बिल्कुल करीब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खड़े हैं, मगर कोई हैंडशेक नहीं हुआ, जो कि अनएथिकल होता है। अमूमन यही है। देखिए, आप मतलब ठीक है दोस्ती नहीं है, बट एक स्पोर्ट्स के कुछ होते हैं ना, एक एथिक्स होते हैं, वो तो पूरे कीजिए आप फिर। और उन्होंने साफ कहा था कि हम जो है वो पाकिस्तान के साथ अगर हमारा सेमीफाइनल होता है तो हम नहीं खेलेंगे। और यही इस वक्त सूरत हाल चल रही है। अभी जो इजलास है वो जो WCL का जो मैनेजमेंट का इजलास है वो चल रहा है। गुज़श्ता जो मैच था उसमें भी रात के 12 बजे अनाउंस किया गया था, लेकिन आज जो है वो सूरत हाल कल से ही वाजे होना शुरू हो गई थी कि भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ अपना मैच नहीं खेलेगा। तो अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया, लेकिन भारतीय प्लेयर्स की तरफ से हमें जो हमारे जराये की तरफ से इत्तलात मिली है कि भारतीय प्लेयर्स की तरफ से इनकार किया जा रहा है। उसकी एक बड़ी वजह और भी है कि जो इन प्लेयर्स पर मीडिया की तरफ से भी बड़ा दबाव है, जो भारत में जी बिल्कुल, और जो भारतीय शायकीन है, इंग्लैंड में नहीं, जो इंग्लैंड के शायकीन है भारत के, वो तो चाहते हैं कि ये मैच हो, क्योंकि यहाँ पे बड़ा फ्रेंडली किस्म का माहौल होता है। लेकिन भारतीय जो शायकीन है उनकी तरफ से तो बाकायदा ट्रेंड चलाया जा रहा है, उनको देशद्रोही और पता नहीं क्या क्या कौन कौन से अलकाबात से नवाजा जा रहा है कि अगर उन्होंने ये मैच खेला तो उनके साथ ये होगा। तो जाहिर है, और मैं भारतीय मीडिया की हमेशा बात करता हूँ कि उनमें जवाज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर वो एक तरफ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ मैच ना हो, तो वो पाकिस्तान का दिया हुआ पॉइंट क्यों लेना चाहते हैं जो उन्होंने लिया? अब बगैर खेले सेमीफाइनल से वो WCL से आउट हो चुके हैं। भारत इज़ नॉट प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान इन WCL फाइनल, सो इट्स ऑफिशियल नाउ। पाकिस्तान हैज़ क्वालिफाइड फॉर द फाइनल, यानी पाकिस्तान WCL का फाइनल अब खेलेगा। पहला सेमीफाइनल जो पाकिस्तान वर्सेस भारत का होना था वो अब नहीं होगा। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। मगर इस बीच में एक ख़ास चीज़ हुई, वो ये कि इंग्लैंड टीम के जो मालिक हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा यार पाकिस्तान और भारत का तो मैच ही नहीं। अगरचे उनके प्रोटेस्ट की टाइमिंग गलत थी, ये बात उनको उस दिन करनी चाहिए थी और बाकियों को भी करनी चाहिए थी जब पाकिस्तान और भारत का मैच नहीं हुआ था। और सिर्फ पाकिस्तान इस बात पे प्रोटेस्ट कर रहा था कि 1 पॉइंट भारत को किस चीज़ का मिलेगा, 1 पॉइंट भी नहीं मिलना चाहिए। वो तो बाइकआउट कर रहे हैं मैच का। बारिश की वजह से थोड़ा मैच कैंसिल हुआ है, बारिश की वजह से हो तब 1-1 पॉइंट मिलता है। वो तो खेल ही नहीं रहे हैं। ना खेलने का वॉकओवर का मतलब होता है कि पूरे पॉइंट दूसरी टीम को मिले। आज इंग्लैंड के मालिक ने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने बोला जी हम हक रखते हैं सेमीफाइनल का, भारत तो रखता ही नहीं है। ये कैसे पहुंच गया सेमीफाइनल में?
उन्हें लगा कि शायद भारत तो खेल नहीं रहा, चले शायद हम फिर सेमीफाइनल के लिए रहें। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, लेजेंड्स लीग, पाकिस्तान, इंडिया, दुनिया के जो जो टीमें, पुराने प्लेयर, उनमें कुछ लेजेंड है, कुछ नहीं है, लेकिन नाम ले दिया लेजेंड्स लीग। इंडिया ने बायकॉट कर दिया। इसका साइड इफेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा बीसीसीआई पे। अब क्योंकि पहले मैच वो खेले नहीं थे, तो मेरा ख्याल है कि अभी भी अगर वो खेल जाते तो बहुत ज़्यादा लान तान होनी थी। लान तान मतलब शाउटिंग होनी थी। तो मेरा ख्याल है कि जितना नुकसान ऑर्गेनाइजर्स को हुआ है, उससे ज़्यादा नुकसान अब बीसीसीआई को होगा। लेकिन यहाँ पे साइड में एक खाना ऐसा भी है जो याद रखिएगा, एशिया कप के ब्रॉडकास्टर, क्योंकि पाकिस्तान ने जब ये मसला हुआ था, पहले मैच जब नहीं खेला था इंडिया, तो पीसीबी की तरफ से स्टेटमेंट आया था, हम इस टीम को ऑन नहीं करते। और सही बात है, कोई भी बोर्ड ऑन नहीं करेगा। ये तो 2-3 लड़कों को बोल दिया जाता है, वो अपनी टीमें बना लेते हैं। तो ये बेसिकली मतलब खेले तो मुल्कों की तरफ से ही हैं, लेकिन किसी भी टीम को बोर्ड ऑन नहीं करेगा। इसी तरह इंडिया की टीम को बीसीसीआई ऑन नहीं करेगा। लेकिन जो बायकॉट करा इन्होंने, अब बीसीसीआई पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। ऐसे भी इनको को बुरा मानने वाली बात तो है नहीं कि बिल्कुल ही एंड में इन्होंने फिनिश किया। वो एक पॉइंट जो फॉरफिट का इनको मिला, ये दुनिया में हमने इसकी मिसाल कभी नहीं देखी। कोई बारिश तो ही नहीं थी कि एक एक पॉइंट मिले। आपने खेलने से इनकार किया था, हम तो खेलने को तैयार थे। वो एक पॉइंट इनको मिला और कल जिस तरह से ये मैच जीते तो ये सेमीफाइनल में पहुंचे। पाकिस्तान ने तो टेबल को टॉप किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक पॉइंट पे पाकिस्तान को भी एतराज करना चाहिए था, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की टीम जीत रही थी, उनके ऑनर्स ने ही कहा होगा कि चलो पाकिस्तान की टीम तो वैसे ही सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। लेकिन दुनिया भर में कहीं पे भी नहीं होता कि एक टीम खेलने से इनकार करे और उसका एक पॉइंट काट लिया जाए। जो टीम खेलने के लिए तैयार थी उसका एक पॉइंट काट लिया जाए, और जो टीम खेलने से इनकारी थी उसको एक पॉइंट दे दिया जाए। ये तो बड़ा मसला खेज है। जाहिर है, जब स्पॉन्सर भी भारतीय होंगे, जब ऑर्गेनाइजर भी भारतीय होंगे, तो फिर एक पॉइंट क्या, वो 2 पॉइंट दे देते नो रिजल्ट के, और पाकिस्तान को 1 दे देते, तब भी कुछ नहीं होता। और फिर जिस तरह वेस्ट इंडीज से वसीफ साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि उनको आंखें बंद करके तो नहीं लेकर गए थे ना। उनको पता था कि पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच होना है, उनको पता था कि पाकिस्तान लेजेंड्स का स्क्वाड क्या है। अचानक से ये क्या अवाम के प्रेशर में आ जाते हैं, या फिर ये एक फियास्को, एक ड्रामा क्रिएट करना है, प्लेइंग फॉर द गैलरी? नहीं, ड्रामा तो ये करते हैं। और वाकई आपने ठीक कहा कि जब पता था सारा कुछ के आ रहे हैं। मुझे एक चीज़ और लगती है कि इनको एक चीज़ नज़र आ रही है कि पाकिस्तान की टीम जो है ना, वो मेरा ख्याल है बहुत ही तगड़ी टीम है, और इस वजह से और ये खाइफ है हार ना जाए, और शायद हार ना जाए। और जब हारेंगे तो आपको पता ही है कि फिर इनकी आवाम इनके साथ क्या करेगी। तो अभी से इन्होंने वो भी शुरू कर दी है दूसरी चीज़ें, गो के मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत उसमें होना चाहिए कि जी जो लोग अभी फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं वो भी आ गए हैं, इस तरह की बातें करना उनका है, ठीक है, वो आप लोग सॉल्व करो। वही हुआ जो नजर आ रहा था, वही चीज हुई है जो दिख रही थी, और क्या रिजल्ट आया है। इंडियन प्लेयर्स ने जो पहले फैसला किया था उस फैसले के ऊपर कायम रहे हैं। पहले भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेल रहे थे, अभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेल रहे। हमें लगा कि शायद अब सेमीफाइनल आ गया, ट्रॉफी की लालच के अंदर इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलेगा, लेकिन नहीं। जो इन्होंने पहले फैसला किया हुआ था उसी फैसले के ऊपर अभी भी कायम रहे। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेल रहे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बहुत जल्दी आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट मिल जाएगी, कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। अंदर ही कहानी यह है कि स्पॉन्सर्स ने बैकआउट कर लिया था। शेखर धवन ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुके हुए थे कि जो मेरा पहला फैसला है वही फैसला मैं नहीं खेलूंगा। कुछ और प्लेयर भी थे, कुछ प्लेयर थे कि चलो यार खेल के ट्रॉफी जीत जाते हैं, लेकिन ज्यादा देखो ना, जब ग्रुप में से एक भी कह दे मैंने नहीं खेलना, तो फिर बात आ जाती है अगर वो नहीं खेला तो हम क्यों खेलें, तो फिर सबको मानना पड़ता है। अब आपको मैं बताता हूं प्रेशर क्या था। देखो, WCL का मैच जब कैंसिल हुआ ना, इंडिया ने खेलने से मना किया ग्रुप स्टेज का, तो एशिया कप के ऊपर बड़ा प्रेशर आया पूरे इंडिया के अंदर। इवन के पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज उठाई गई कि क्यों मैच हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान का एशिया कप का। मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी बात उठाई।
बट एक चीज़ समझने वाली है कि ये WCL कराने वाले भारतीय हैं। अच्छी चीज़ है, अच्छी लीग है, मैं इस चीज़ पे उनकी बात नहीं कर रहा, बट ओवरऑल मालकान भी ऑलमोस्ट भारतीय हैं। एक पाकिस्तानी जो टीम के हैं वो पाकिस्तानी हैं, और इन सब के अंदर वो कैसे इन चीज़ को फाइट कर रहे हैं वो हम देख भी रहे हैं। और अच्छी चीज़ ये कि पाकिस्तान टीम जीत रही है, और इसलिए सब चीज़ें के अच्छी चल रही हैं, और पाकिस्तान टीम एक कॉम्पिटिटिव टीम बन के यहाँ पर सामने आई है, और उसके बगैर WCL का मज़ा भी वैसा नहीं है। सो इंग्लैंड टीम के जो मालिक हैं वो प्रोटेस्ट कर लें। अब ये भारत के लिए इंसल्ट होगा कि वो सेमीफाइनल के लिए एक बार क्वालिफाई कर गए हैं, और इंग्लैंड के मालिक के प्रोटेस्ट के ऊपर उनको निकाल के इंग्लैंड को ले आना, ये उनके लिए एक इंसल्टिंग था, जो कि होना भी नहीं था। मुझे भी ये लग रहा था। खैर, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और फिर एजबैसन क्रिकेट ग्राउंड की जो इंतज़ामिया है उन्होंने भी WCL इंतज़ामिया को कहा कि पिछली दफ़ा भी आपने हमें बिल्कुल रात को बताया था कि मैच सुबह नहीं होगा, आज आपने हमें आफ्टरनून तक बताना है कि मैच है या नहीं है। इसलिए WCL इंतज़ामिया ने मालकान के साथ मिलकर एक मीटिंग की है, और उसके बाद भारतीय जो मालिक हैं उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमारी टीम तो नहीं खेल रही है, तो हम तो जा रहे हैं वापस। तो WCL के सेमीफाइनल ना होकर पाकिस्तान जो है वो डायरेक्ट फाइनल के लिए क्वालिफाई है। मैं एक बात, BCCI में बड़ा प्रेशर था, ये वो अपॉर्चुनिटी थी। अगर ये मैच हो जाता कल 4:30 बजे, अगर ये मैच हो जाए तो वो जो एशिया कप है ना वो बड़ा इजी हो जाता। वो एशिया कप का मैच हो जाना था, क्योंकि इसी मैच के ना होने की वजह से उस पर प्रेशर आ रहा था। लेकिन अब अगर लेजेंड्स दोबारा नहीं खेल रहे, उन्होंने दोबारा मना कर दिया, इसका मतलब ये कंफर्म है, जो मैं अपनी एक अरसे से बात करता आ रहा हूं पिछले 7-8 दिन से, इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप का मैच नहीं होगा, वो नहीं होगा। अब नहीं होता। अब चाहे जो मर्जी कर लो, 2 मैचेस कैंसिल हो गए, तीसरा ये वाली टीम कैसे मैच खेल लेगी? आप देखें WCL की जो मैनेजमेंट थी ना, उसके ओनर का रात वाला इंटरव्यू देखें जो उन्होंने उनको दिया था। आई थिंक राहुल थे, उनको दिया था, स्पोर्ट्स तक के बंदे थे, उनको इंटरव्यू दिया था। उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा जो आप सवाल पूछना चाह रहे हैं इसका जवाब अभी नहीं, अभी कल मीटिंग होगी तब फैसला होगा। और आज मीटिंग के अंदर फैसला सामने आ गया। अब कहानी ये है कि इंडिया ने तो देखो, शाहिद अफरीदी की थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट आई थी, इंडिया किस मुंह से खेलेगा। हम बड़ा हंस रहे थे, ओए सही बात है, अफरीदी ने तो क्या लाइन बोली, इंडिया किस मुंह से खेलेगा, सही बात की है, किस मुंह से खेलेंगे। हमें था शायद वो खेलेंगे, वो भाई साहब वो तो खेलने के मूड में ही नहीं है, वो तो हमारे साथ खेलने के मूड में ही नहीं है। उन्होंने मना कर दिया, अब वो नहीं खेल रहे।